हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आप सभी लोगों को पिछली वीडियो में एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जो हमारे एकदम आसान क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन को मैं आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। अगर आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये क्वेश्चन कह रहा है 10 सेमी ऊंची एक ऊर्ध्वाधर छड़ी की छाया 8 सेमी लंबी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप सभी लोग क्वेश्चन को खुद अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें 10 सेमी ऊंची एक ऊर्ध्वाधर छड़ी बनानी होगी। तो हमने बना ली। ये हो गई 10 सेमी ऊँची। इस छड़ी की लंबाई है 10 सेमी। ठीक है, 10 सेमी इस छड़ी की लंबाई। ऊर्ध्वाधर छड़ी यानी कि जो ज़मीन से है वो सतह से 90 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, तो ये हो गई उसकी छाया। छाया कहाँ बनती है? ज़मीन पर तो बनती है, तो इसे हम ज़मीन कह सकते हैं। और ज़मीन का ये वह पार्ट है जिस पर छाया बन रही है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ से यहाँ को मिला देना है, इसको मिला देना है। यहाँ पर ये क्या है? ये वाली रेखा क्या है? ये सूर्य की किरण है। यह सूर्य का प्रकाश है। यहाँ पर सूर्य ऊपर है और सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है, जिससे यहाँ पर ये छाया बन रही है। और हमने यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को मिला दिया है, यहाँ से मिला दिया। ठीक है, मिला दिया तो यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, जिसकी ज़रूरत अभी हमें क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने में लगेगी। तो हम पहले क्या करेंगे? हमने यहाँ पर एक चित्र बना लिया। आगे क्या है? ठीक उसी समय यानी कि 12 बज रहे हैं, 13 बज रहे हैं, जितने भी बज रहे हैं उसी समय एक क्या है? एक मीनार है। उसी समय एक मीनार है। ठीक है, और मीनार की छाया उसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर। मीनार की छाया की लंबाई 30 सेंटीमीटर। तो मीनार की लंबाई बताओ। मीनार की लंबाई नहीं, ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई बताओ। ऊंची तो खड़ी है मीनार, तो इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। इसकी ऊंचाई हमें नहीं पता है, तो क्या करेंगे? हम लोग ज्ञात कर सकते हैं एकदम आसानी से। मान लेते हैं कि ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है और ये बिंदु R है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये बिंदु C है। ठीक है, मान लिया हमने कि ये बिंदु A B C है। ठीक है, हमें क्या करना होगा? यहाँ पर टाइम एक ही है। क्या होगा? यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ठीक उसी समय यानी कि जिस समय यहाँ पर छड़ी की छाया 8 सेंटीमीटर बन रही है, उसी समय एक मीनार की छाया 30 सेंटीमीटर बन रही है। तो यहाँ पर जो कोण P होगा और कोण A होगा वो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि सूर्य का प्रकाश एक ही टाइम पर दोनों पर पड़ रहा है। एक ही टाइम पर पड़ रहा है, इसलिए वो जो कोण बनाएगा वो समान कोण होगा। ठीक है, आप लोग एक बार ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो कोण P होगा वो कोण A के बराबर होगा। बस आपको इतनी बात अपने दिमाग में बैठा लेनी है। तो होगा कोण, लिख लेते हैं, कोण P बराबर कोण A। कोण A क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इन दोनों पर एक ही समय पर पड़ रहा है। यानी कि जब इन पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होता है तब एक ही टाइम होता है, इसलिए कोण P बराबर कोण A होगा। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर ये जो कोण Q होगा वो कोण B के बराबर होगा। अब ये क्यों होगा? यहाँ पर हमने कोण P A को बराबर कर दिया। अब हमें इससे बराबर क्यों करना है? हमने त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है, इसलिए हमें इससे बराबर करना ही पड़ेगा। इसलिए कर देते हैं। क्यों होगा? ये कोण Q होगा वो कोण B के बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये भी 90 अंश होगा, वो भी 90 अंश होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। क्यों होगा? यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो एक मीनार है वो ज़मीन से 90 अंश का कोण तो बनाएगी। कोई घर है वो ज़मीन पर खड़ा है तो 90 अंश का कोण तो बनाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए A B है, ये क्या छड़ी है? यहाँ पर बताएगा छड़ी ऊर्ध्वाधर छड़ी है, यानी कि सीधी खड़ी है। तो सीधी खड़ी है तो 90 अंश का कोण तो बनाएगी। तो यहाँ पर 90 ये भी हो जाएगा, 90 ये भी हो जाएगा। तो लिख देते हैं कोण Q बराबर कोण B बराबर 90 अंश होगा। 90 अंश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दीजिए कोण। यहाँ पर हमने दो कोण बराबर कर दिए। दोनों त्रिभुजों में 2 कोण हमने बराबर कर दिए, तो ये त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। लिख देते हैं त्रिभुज PQR व
त्रिभुज ए बी सी के दो कोण दो कोण बराबर हैं अतः ये समरूप हैं। तो हमारा जो त्रिभुज हो जाएगा वो समरूप सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हो गया समरूप। हमें अब सिद्ध किया, हमने इतनी मेहनत क्यों की? क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है मीनार की। हम मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? हम यहाँ पर त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो हम लिख देंगे यहाँ पर, संगत भुजाओं का अनुपात। तो यहाँ पर संगत भुजा क्या है? पी क्यू की संगत भुजा है, पी क्यू की संगत भुजा है ए बी हो जाएगा। पी क्यू की संगत भुजा हो गई ए बी। अब यहाँ पर क्यू आर की संगत भुजा हो जाएगी बी सी। क्यू आर की संगत भुजा हो जाएगी बी सी। हमें यहाँ पर पी क्यू का मान ज्ञात करना है, बाकी के मान हमें पता है। उन्हीं मानों का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर पी क्यू का मान ज्ञात कर लेंगे। तो पी क्यू का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। ए बी का मान कितना है? ए बी का मान है, ए बी कहाँ है हमारा? ए बी कहाँ है? ए बी यहाँ पर है ए बी। तो ए बी का मान क्या है? 10 है। ठीक है, 10। तो ए बी का मान हो जाएगा 10। बराबर में क्या है? क्यू आर का मान क्या है? कहाँ है क्यू आर? क्यू आर यहाँ है, यही तो है क्यू आर। हाँ यही है। तो इसका मान कितना है? 30 सेंटीमीटर है। बी सी को ढूंढिए। अब यहाँ पर बी सी है, बी सी 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये 8 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? तिरछी गुणा कर देंगे। गुणा कर दी, क्या हो जाएगा? पी क्यू का मान कितना हो जाएगा? पी क्यू का मान हो जाएगा 30 गुणे 10 बट्टा 8 हो जाएगा। तो पी क्यू का मान हम निकालेंगे तो बराबर में 300/8 आ जाएगा। कितना आ गया? 300/8। हम अब 300 को 8 से भाग करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे। 300 को 8 से भाग करेंगे, कर दी भाग। यहाँ पर 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 8 × 24 तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? 8 × 40 8 × 48 8 × 40 8 × 48 8 7 56 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? दशमलव लगाएंगे, 0 बनाएंगे, 8 × 40 हो जाएगा। यहाँ पर कट जाएगा कितना? 37.5। 37.5 पी क्यू का मान आ गया 37.5 सेंटीमीटर। यही होगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है सॉल्व हो गया एकदम बेहतरीन तरीके से। अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, और उससे सॉल्व करने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है आप सभी लोगों को दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले चित्र बना लेंगे। यहाँ पर जिस प्रकार हमने क्वेश्चन में बताया गया है उसी प्रकार हम चित्र को बना लेंगे। चित्र को बनाने के बाद यहाँ पर हमें समरूप सिद्ध करना होगा, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो समरूप सिद्ध करने के लिए कोण P बराबर कोण A हमने सिद्ध कर दिया, फिर कोण Q बराबर कोण B हमने सिद्ध कर दिया, फिर आगे यहाँ पर हमने समरूप भी सिद्ध कर दिया। यहाँ पर लिख दिया दो कोण बराबर नहीं आता, समरूप है। यहाँ पर क्या क्या? अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। अगर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो यहाँ पर हमने लिख दिया संगत भुजाओं का अनुपात समान है। तो यहाँ पर पी क्यू का मान ज्ञात करना, हमने सरलता से पी क्यू का मान 37.5 ज्ञात कर लिया। तो आइए अपना क्वेश्चन नंबर 4 को भी एकदम इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं, बिना अटके बिना भटके। यहाँ पर हमें क्या करना होगा? यहाँ पर समय क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या है? एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ए तथा बी हैं। कर्ण क्या है? कर्ण है सी। कर्ण पर एक ऊंचाई x है, तो सिद्ध करो कि ए बी बराबर सी एक्स होगा। क्या करना होगा? हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये होगा समकोण त्रिभुज। क्या हो गया? होगा समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा वो समकोण हो जाएगा। एक कोण समकोण त्रिभुज में कोई एक समकोण होता है, ये कोण होगा समकोण। हम क्या करेंगे? यहाँ पर मान लेंगे कि ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी, ये बिंदु है सी। मान लिया, ठीक है, मान लिया। हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ए तथा बी और कर्ण सी है, यानी कि ये जो समकोण त्रिभुज है ये उसकी लंबाई दी गई हमें। यहाँ पर जो ए बी की लंबाई है कितनी दी गई है? ए बी की लंबाई है ए, स्मॉल ए बी की लंबाई है स्मॉल ए। यहाँ पर हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया, हमने मान लिया कि उसका एक बिंदु ए है, उसका एक बिंदु बी है, उसका एक बिंदु सी है, और उसकी हमें लंबाई दी गई है। यानी कि ए बी की लंबाई हमें ए दी गई है। सेंटीमीटर है कि किमी है कि किलोमीटर है कि इकाई है कि लीटर, हमें कुछ नहीं पता। यहाँ पर सिर्फ हमें ए दिया गया है, तो हमने यहाँ पर ए को लिख लिया। आगे क्या है? तथा बी है,
तो बी क्या है, बी यहाँ पर ये बी हो जाएगा, बी हो गया, बी सी की लंबाई बी हो गई। हमें आगे कर्ण कितना दिया है, कर्ण क्या है, समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने क्या है, समकोण के सामने है ए सी, तो ए सी की लंबाई कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी, ए सी की लंबाई हो गई सी। ठीक है, हो गया। हमें क्या करना होगा, अब हमें कुछ नहीं करना होगा। कर्ण पर एक ऊंचाई, कर्ण पर एक ऊंचाई x है। आप लोग एक बात ध्यान रखिए, कर्ण पर कोई ऊंचाई होती है तो उसे वो कर्ण पर लंब होती है। हमने यहाँ से कर्ण पर एक ऊंचाई बनाई है, ऊंचाई कर्ण पर ये ऊंचाई हमने बना दी, तो ये जो होगा, ये रेखा होगी, मान लेते हैं कि ये एम एन है, ये रेखा एम है, ये बिंदु एम, ये बिंदु एन, तो रेखा एम एन हो गई। यहाँ पर जो रेखा एम एन होगी वो ए सी पर लंब होगी, क्योंकि जो कर्ण पर ऊंचाई होती है वो हमेशा लंब होती है, और इसकी लंबाई कितनी है, एक्स सेंटीमीटर नहीं, एक्स इकाई है, एक्स इकाई है। ठीक है, हमने यहाँ पर हमने अपना चित्र एकदम आसानी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना लिया। कुछ नहीं करना होगा हमें। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, हमें सिद्ध करना होगा कि त्रिभुज ए यम एन समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, हमें सिद्ध करना होगा। तो यहाँ पर ये कोण क्या है, ये कोण है 90 अंश, 90 अंश है। यहाँ पर ये कोण भी 90 अंश होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ए सी पर लंब है एम एन, क्यों लंब है, क्योंकि यहाँ पर ये ऊंचाई है, ये कर्ण की ऊंचाई है, तो कर्ण की ऊंचाई हमेशा उस पर लंब होती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि कोण एन बराबर कोण बी बराबर 90 अंश है, 90 अंश है। ठीक है, 90 अंश है। फिर आगे क्या है, आगे हमें बताया गया है यहाँ पर ये वाला कोण बराबर, आगे हमें क्या करना होगा, कोई एक और कोण हमें समान सिद्ध करना होगा। और कौन सा कोण होगा, वो कोण ए होगा, क्योंकि कोण ए जो है वो उभयनिष्ठ कोण है, दोनों त्रिभुजों में आ जाता है। ये त्रिभुज यहाँ पर ये जो कोण ए है वो त्रिभुज ए यम एन में भी रहता है और त्रिभुज ए बी सी में भी रहता है। ठीक है, तो इसलिए कोण ए हो जाएगा, वो उभयनिष्ठ होगा। तो लिख देते हैं कोण ए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अतः क्या है, त्रिभुज ए यम एन समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। त्रिभुज ए यम एन व त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप हैं। हमें क्या करना होगा, अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात को लिखना होगा, संगत भुजाओं के अनुपात को लिखना होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस त्रिभुज को अलग निकाल लेंगे। यहाँ पर इस त्रिभुज को अगर आप सीधा करके देखेंगे, त्रिभुज ए यम एन को अगर आप सीधा करके देखेंगे, मैं अभी बोर्ड को टेढ़ा तो नहीं कर सकता ताकि ये सीधा दिखे, पर इसे अलग निकाल सकता हूँ। तो निकाल लेते हैं इसे। हमने निकाल लिया, ये होगा त्रिभुज होगा, ये कौन सा त्रिभुज होगा, ए, ये होगा बिंदु ए, ये बिंदु होगा एन, ये बिंदु होगा एम। तो ये 90 अंश है, कौन सा, यहाँ पर ये 90 अंश है। ठीक है, 90 अंश है। तो ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर इसका जो आधार है, इसका आधार है एम एन, और यहाँ पर बी सी का आधार क्या है, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का आधार क्या है, बी सी है। तो यहाँ पर आधार का हम आधार के साथ अनुपात लिखेंगे, तो एम एन अनुपात बी सी हो जाएगा, एम एन अनुपात बी सी। यहाँ पर लंब क्या है, लंब है ए एन, क्या है लंब है ए एन। तो यहाँ पर लंब क्या है, यहाँ पर लंब है ए बी, तो ए एन लंब ए बी हो जाएगा, ए एन लंब ए बी हो जाएगा, बराबर क्या होगा, यहाँ पर बचा क्या, कर्ण बचा, समकोण के सामने वाली भुजा बची कर्ण। यहाँ पर ए बी ए एम अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण क्या है, ए सी है, तो ए एम अपान ए सी हो जाएगा, ए एम अपान ए सी। ठीक है, हमने छोटे वाले त्रिभुज की भुजाओं को ऊपर रखा और बड़े वाले त्रिभुज की भुजाओं को हमने नीचे रख लिया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सभी जो हमें मान दिए गए हों उन मानों को रखेंगे। एम एन का मान कितना है, यम एन कहाँ है, यम एन का मान है एक्स, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, एक्स लिख लिया। बी सी कहाँ है, हमें बी सी को ढूंढना पड़ेगा। बी सी कहाँ है हमारा, बी सी, ये है बी सी, तो बी सी का मान है बी, स्मॉल बी, इसका मान है स्मॉल बी, बराबर क्या है ए एन। अब ए एन को ढूंढिए, ए एन कहाँ है, ए एन, यहाँ से इसका मान हमें नहीं पता है तो इसको ए सी रखेंगे, ए एन। ए बी का मान कितना है, ए बी यही तो है बी, ए बी का मान है ए, तो ए हो जाएगा, बराबर क्या है, बराबर ए एम का मान कितना है, ए एम का मान पता नहीं है, नहीं पता है तो इसको ऐसे लिखेंगे,
AM हो गया। यहाँ पर AC का मान कितना है, AC कहाँ है, ये है AC, तो AC का मान है C। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक बार इसके साथ इसको ले लेंगे। इसके साथ इसको ले लिया हमने, एक बार लिख लेते हैं। इसके साथ इसको ले लेंगे तो AN अपान A बराबर AM अपान C हो जाएगा। यहाँ पर 3 गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AN इंटू C बराबर AM इंटू A हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो C है उस तरफ गुणा में हो जाएगा, C इस तरफ गुणा में उस तरफ भाग में हो जाएगा, AM इस तरफ गुणा में इस तरफ भाग में हो जाएगा। तो AN कुल मिला के AN अपान AM बराबर क्या हो जाएगा, A अपान C हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर AN अपान AM है और यहाँ पर A अपान C है, तो इसको हम x अपान B के बराबर लिख सकते हैं। तो लिख देंगे, तो लिखेंगे AN अपान AM बराबर A अपान C बराबर क्या होगा, बराबर होगा x अपान B। हम इसको हटा देंगे, हमें ज़रूरत नहीं तो इसको हटा देंगे। तो A अपान C बराबर x अपान B हो जाएगा, x अपान B। तो यहाँ पर हम तिरछी गुणा करेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB इंटू CX हो जाएगा। क्या होगा, AB इंटू CX। क्या सिद्ध करना था, सिद्ध करना था AB बराबर CX। हमने सिद्ध कर दिया AB बराबर CX। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, 4 नहीं 3 और 4 है, वो दोनों सॉल्व हो चुके हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 समझ में आया होगा। तब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।